बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 है आपके पास पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की और उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में बेसिकली आपको वैल्यू की बात करनी है और जीरोस की बात करनी है। यानी जो पॉलिनोमियल होता है उसकी वैल्यू क्या होगी और जीरोस क्या होगी, यानी उसका मान क्या होगा और उसके शून्यक क्या होंगे। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में आपने पॉलिनोमियल का पूरा इंट्रोडक्शन कवर अप कर लिया है। हर एक एक्सरसाइज को आप पार्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से कि आखिरकार हम पढ़ने क्या वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि आखिरकार इस वैल्यू और जीरो का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने कह तो दिया कि हमें वैल्यू और जीरोस के बारे में पढ़ना है, बट इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसके पास वन और मोर टर्म एक या एक से ज्यादा, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल। और साथ में हमने कहा था कि जो पावर होगा आपके पास, पावर इज होल नंबर, यानी पावर आपके पास कौन सा नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हमने कही थी। अभी जब भी आप पॉलिनोमियल को डिनोट करते हो, डिनोट, तो डिनोट करने के लिए हमेशा जो सिंबल होता है वो ऑफ के फॉर्म में। ऑफ कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे लिखो पी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स या फिर क्यू ऑफ एक्स या फिर आर ऑफ एक्स, कैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर वाला, जो अंदर वाला होता है ना, ये एक्स एक्स एक्स, जो भी मैंने अंदर वाली वैल्यू लिखी है, जो एक्स लिखी है, इसका मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है। अगर मान लो ऐसे लिखूं y+2, तो x की जगह क्या होगा, p ऑफ y। अगर मैं लिखूं z² + z+2, तो डिनोट करने के लिए आप p ऑफ y की जगह क्या लिखोगे, p ऑफ z। ये अंदर वाले का मतलब होता है कि अंदर पॉलिनोमियल चल कौन सा रहा है, उसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, उसी के हिसाब से आप डिनोट करोगे। बाहर आप कुछ भी रख सकते हो, p ऑफ x रखो, g ऑफ x रखो, q ऑफ x रखो, r ऑफ x रखो, r ऑफ y रखो, z रखो, कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, बस आपको ये डिनोट करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो डिनोट करने का तरीका हो गया। अब आपके पास क्या है, वैल्यू और जीरोस। वैल्यू का मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल में आप उस चीज को रखो। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि p ऑफ 0, मैंने क्या लिखा, p ऑफ 0, मैंने क्या लिखा, p ऑफ 1, मैंने क्या लिखा, p ऑफ 2, मैंने क्या लिखा, p ऑफ -1। ठीक है, मैंने क्या लिखा, p ऑफ 1/2। ये मान लो ऐसी मैंने चीजें लिखता हूं, इसकी जगह p q r कुछ भी आप बाहर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 1 2 हाफ जो भी नंबर होगा उसका मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल में वो चीज पुट करो और पुट करके आंसर निकालो। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास पॉलिनोमियल है, मैं क्या कहता हूं, देखो ध्यान से, वैल्यू समझ रहे हैं, देखो ध्यान से। जैसे मैं कहता हूं कि पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x² + x+2। ठीक है, और मैं कहता हूं वैल्यू बताओ, वैल्यू बताओ एट p ऑफ 0 पे। ठीक है, वैल्यू बताओ एट p ऑफ 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको इस x की जगह अब क्या पुट करना है, 0, और पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो आप वैल्यू निकालना चाहोगे तो 0 रख दोगे, हर जगह x की जगह क्या रख दोगे, 0 का स्क्वायर प्लस 0+2, यानी क्या हो जाएगा, 0 + 0+2, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। यानी p ऑफ 0 पे जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2। ठीक है, p ऑफ 0 पे जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2। अब अगर मान लो मैं दूसरी चीज कहता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया p ऑफ y इज इक्वल टू 2y² माइनस का y, ऐसे लिख दिया मैंने। और मैंने कहा कि p ऑफ पाई पे वैल्यू बताओ, मैंने क्या लिखा, p ऑफ पाई। तो p ऑफ पाई का मतलब जहां पे y होगा उसके अंदर वाली वैल्यू की जगह अब क्या रख दोगे आप, पाई। तो ये क्या बन जाएगा, p ऑफ पाई इज इक्वल टू 2π² माइनस पाई, यानी क्या हो जाएगा, 2π² माइनस पाई। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि वैल्यू का मतलब ये होता है वो चीज रख दो और उसको क्या कर दो, सॉल्व। अब मान लो ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि p ऑफ 0 + p ऑफ 1 की बताओ, प्लस लगा दिया मैंने बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप p ऑफ 0 पे निकालोगे, फिर किस पे निकालोगे, p ऑफ 1, देन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड। ठीक है, तो मैंने p ऑफ 0 पे निकाला, p ऑफ 1 पे पूछूं तो क्या हो जाएगा, 1 रख दो भाई आप, 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 2, क्या होगा, 1 + 1 + 2, आपके पास क्या होगा, 4। अब दोनों का ऐड करके पूछा था तो दोनों का ऐड कर दो भाई, 0 पे वैल्यू क्या आई थी, 2, 1 पे क्या है, 4, तो आंसर क्या होगा, 6। तो बिल्कुल वैल्यू का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको स्क्वायर वगैरह पता है, प्लस माइनस आता है, तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं, आपको ऑफकोर्स सी बात है आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू में इतना ही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आते हैं हम जीरोज पे।
जीरोस यानी शून्यक। शून्यक एक सिंपल सी चीज कहता है कि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसके अंदर ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि आंसर क्या आ जाए, जीरो। पॉलिनोमियल के अंदर ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि आंसर क्या आ जाए, जीरो। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि p ऑफ x है आपके पास x+2 और मैंने कहा कि इसका जीरोस बताओ, तो जीरोस का मतलब ये होगा कि इस x की जगह क्या पुट करूं कि आंसर क्या आ जाए, जीरो। तो आपको जाहिर सी बात है पता है कि दो में अगर माइनस का दो ऐड कर दूं तो +2 -2 आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ये तो आपको पता है, बट निकालने का तरीका क्या होता है। तो जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास p ऑफ x है ना, जीरो निकालना है तो इसको क्या मान लेते हैं, जीरो। ठीक है, रूल हमें तो डायरेक्ट पता चल गया, बट कोई सा भी पॉलिनोमियल है अगर आपको जीरोस बताना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है p ऑफ x इक्वल टू जीरो। अब आपने p ऑफ x जीरो मान लिया, p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x+2, तो इक्वल टू में जीरो, x की वैल्यू क्या होगी, -2। अब x -2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो -2 है वो इसका क्या है, जीरो। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि जीरोस निकालो फिर चेक करो कि वो जीरोस है या नहीं है, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए क्या करना है, जो आपको पॉलिनोमियल है वो लिख लो। पॉलिनोमियल क्या आपके पास, p ऑफ x इज इक्वल टू x+2, x की वैल्यू क्या है, -2, तो रख दो -2। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2+2 यानी आपके पास हो गया जीरो। यानी वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब ये हमारा आंसर, कोई गलती नहीं। ये होता है तरीका जीरोस निकालने का और चेक करने का। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -2 और मैंने कहा कि चेक करो, चेक 2 इज अ जीरो और नॉट। मैंने क्या कहा कि चेक करो जो 2 है वो इसका जीरो है या नहीं है। तो चेक करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट। भाई 2 है तो 2 रख दो, क्या होगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -2, 12 -2 यानी कितना आ गया आपके पास 10। भाई जीरो तो है ही नहीं, तो क्या ये जीरो कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। आंसर जीरो आएगा तो जीरो कहलाएगा, नहीं आएगा तो आंसर, ठीक। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आपको ये जीरोस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जीरोस का मतलब क्या हुआ वो आपको समझ में आया कि जीरोस का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यू पुट कर दूं कि आंसर क्या आ जाए, जीरो। और ये कौन सा तरीका है आपके पास, चेक करने का कि आखिरकार वो जीरोस है या नहीं है। तो आपने जीरोस के अभी दो तरीके पढ़े और वैल्यू के एक तरीके। ठीक है, आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैल्यू बतानी है, किस पे बतानी है, 0 पे, -1 पे और 2 पे। सिंपल इक्वेशन लिख लो, क्या है, 5x² -4x+3 है ना। पहले किस पे बतानी है, 0 पे, तो सिंपल इसको लिख दो p ऑफ x, ऐसे डिनोट करोगे आप इसको। किस पे बताना है, 0 पे, यानी p ऑफ 0, 5 इंटू 0 का स्क्वायर -4 इंटू में 0 प्लस का 3। भाई जहां x होगा वहां पे आप 0 पुट कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 0 - 0 + 3, 0 की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी p ऑफ 0 आपने रखा, यानी x की जगह 0 रखा, तो आंसर आपके पास कितना है, 3। अब आपको क्या करना है कि x की जगह क्या रखना है आपके पास, पॉलिनोमियल क्या आपके पास, वापस से लिख लो, 5x² -4x+3। आपको क्या पुट करना है, -1, तो रख दो -1। 5 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू में -1 और प्लस का 3, यही होगा। अब माइनस का स्क्वायर करते हैं, हमेशा आंसर क्या आता है, +1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 1 जा 4 + 3, क्या होगा 4 और 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले मल्टीप्लाई में, तो 5 + 4 + 3, ये कितना आ जाएगा 12। यानी p ऑफ -1 पे आंसर कितना आया, 12। फिर किस पे बताना है, p ऑफ 2 पे निकाल लो भाई। पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, 5x² -4x+3, किस पे बताना है, p ऑफ 2 पे। तो 5 इंटू में 2 का स्क्वायर -4 इंटू में 2 प्लस का 3। देखो गलती क्या करते हैं सब कि यहाँ पे पहले स्क्वायर नहीं करते, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देन उसके बाद स्क्वायर कर देते। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, पहले आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, स्क्वायर को, देन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 5 इंटू में 4 -4 2 जा 8 + 3, ये कितना हो जाएगा 20 - 8 + 3, 20 - 8 कितना हो गया आपके पास 12 + 3, ये कितना हो गया 15। ठीक है, तो आपने हर एक वैल्यू यहाँ पे निकाली। ऐसे और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि जीरोस है या नहीं। तो आपको वेरीफाई का तरीका पता है कि अगर आपको चेक करना है तो सिंपल सा आंसर उस चीज को पुट करो, आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है, वो नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से पहला क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1।
किस पे चेक करना है, माइनस का 1/3 रख दो, 3 इंटू एक्स की जगह माइनस 1/3 प्लस का 1, इससे ये कटा, -1 + 1 यानी 0। भाई ये है, बिल्कुल है, सही है आंसर ये। दूसरा चेक करो भाई, दूसरा क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। क्या रखना है, x की जगह 4/5 रख दो, 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, इससे ये कटा 4 माइनस पाई। भाई ये तो 0 आएगा नहीं, यानी ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है आपके पास, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। क्या रखना है आपको, एक तो 1 से चेक करना है और एक किससे चेक करना है, -1 से। तो पहले 1 से चेक कर लो, तो 1 - 1 ये तो 0 हो गया, यानी 1 वाला है, 1 वाला है। -1 पे रख के देखो, -1 माइनस का 1 यानी -2, ये वाला नहीं है भाई, ये वाला नहीं है, साफ साफ दिख भी रहा है आपको। फोर्थ क्या है, x की जगह -1 और 2 रखना है, रख दो भाई, p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 इंटू x माइनस 2। ठीक है, पहले क्या रखते हैं, माइनस का 1, तो रख दो -1 + 1 इंटू में -1 - 2, क्या होगा -1, 0 इंटू में क्या, ये तो 0 हो गया, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो फाइनल में 0 ही आना है, यानी पहला वाला है, ये वाला है। 2 को चेक करते हैं, 2 को इसी पार्ट में मैं 2 रख दे रहा हूँ, क्या बनेगा ये, 2 + 1 इंटू 2 - 2। भाई 2 + 1 तो 3 हो गया, और 2 - 2 0 हो गया, यानी ये भी क्या होगा, 0, यानी ये दोनों है, 1 भी है और 2 भी है। ठीक है, अगला पांचवा क्या है, x², p ऑफ x इज इक्वल टू में x², x के लिए 0, भाई 0 का स्क्वायर तो क्या होता है, 0, यानी ये भी है, बिल्कुल है। छठा देखो, lx + m, क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू lx + m। क्या रखना है, माइनस का m/l रख दो भाई, तो l इंटू x की जगह हमेशा x की जगह पुट करना है, y होता है तो y की जगह पुट करना है। क्या रखना है, -m/l, तो माइनस का m अपॉन में l, और यहाँ प्लस का m, l से l कट गया, क्या आएगा, -m + m। भाई -m + m कट गया, आंसर क्या आ गया, 0, यानी ये भी है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तरीका था वेरीफाई करने का, कि आप वेरीफाई कैसे करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि इसमें आपके जीरोस फाइंड करने हैं। अभी आप जो भी पॉलिनोमियल पढ़ोगे जीरो फाइंड करने के लिए, वो ओनली होंगे लीनियर वाले। जितने भी जीरोस फाइंड करोगे वो सब कौन से पॉलिनोमियल के लिए निकालोगे, लीनियर, यानी वो पॉलिनोमियल जिसकी घात कितनी होगी, 1, जिसकी पावर कितनी होगी, 1। जो क्वाड्रेटिक होगा उसको कौन सी क्लास में पढ़ोगे आप, क्लास 10th में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसका जीरोस बताना है। तरीका क्या कहा था मैंने, कि सबसे पहले लेट कर लो, जो दे रखा है उसको क्या कर लेना है, 0। जब भी जीरोस निकालना है तो उसको क्या मान लो, 0। तो 0 मान लिया, यानी इसकी वैल्यू 0, और इक्वल टू में क्या है, x + 5। भाई सिंपल, p ऑफ x क्या है, x + 5, तो यहां रख सकते हो ना भाई, रख दिया, इक्वल टू में 0, x इक्वल टू क्या होगा, -5, यानी इसका जो जीरो है वो क्या है, -5। स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप, हेंस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज -5। जो जीरोस होगा वो क्या होगा, -5। इसमें आ जाओ, इसमें भी वापस से लेट क्या कर लेंगे, p ऑफ x आपके पास कितना होगा, 0। p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x - 5 इक्वल टू में 0, x की वैल्यू क्या होगी, +5। थर्ड वाले में आ जाओ, वापस से सेम तरीका अप्लाई करना है, कोई भी चेंज नहीं रखना आपको। p ऑफ x क्या मान लोगे, 0, वैल्यू क्या है, यहाँ रख दो भाई, यहाँ रख दो, +5 से इधर -5 किया, यानी 2x इक्वल टू -5। भाई आपको x निकालना है, तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी x क्या जाएगा आपके पास, -5/2। फोर्थ देखो, वापस से सेम तरीका, कोई चेंज नहीं करना, p ऑफ x क्या मान लेना है, 0। p ऑफ x क्या है आपके पास, 3x - 2 इक्वल टू में 0, माइनस से इधर आ गया प्लस में, 3x इक्वल टू 2, x के लिए क्या हो गया आपके पास, 2/3। ठीक है, लास्ट देखो, लास्ट में वापस से सेम p ऑफ x क्या मान लेना है आपको, 0। अब इक्वेशन क्या है, 3x इक्वल टू में 0, x के लिए क्या होगी, 0/3। भाई मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, 0 के नीचे कुछ भी हो, x आंसर क्या आएगा, 0, यानी जो x की वैल्यू है वो आप क्या रखोगे, 0। तो ये था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने का। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज में 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, कौन कौन से, वैल्यू निकालना, जीरोस वेरीफाई करना और जीरोस निकालना। तीनों कॉन्सेप्ट आपको करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं।